डीसी पीजीडीसी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लास्ट टाइम हमने सेल कमांड ग्रुप को यहाँ पर समझा था। आज हम आगे का टैब एडिटिंग कमांड ग्रुप पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम का ऑप्शन यूज़ हम यहाँ इसलिए करते हैं, मान लीजिए कभी कोई ऐसी वैल्यू है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हम यहाँ पर ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। कोई वैल्यू हमें प्लस करना है या किसी का सब्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको नीचे यहाँ पर प्रीव्यू में बता रहा है वो। जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जा रही हूँ, वैसे ही मुझे नीचे शो कर रहा है कि उसने कुछ वैल्यू ली है और उसे यहाँ पर सम किया है। सम का मतलब यहाँ पर प्लस होगा। इसके लिए हम एक असाइनमेंट्स ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इस टाइप का हमारे पास एक मार्कशीट बनी हुई है जिसमें स्टूडेंट के नेम है, उनके सब्जेक्ट के नंबर है और टोटल परसेंटेज वगैरह ये कुछ है। अब जैसे पहला हमारा सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे ऐसा कहा टोटल। मैंने आपको बताया कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला पे काम होता है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर होता है इक्वल सम, शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करोगे आप तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। जिसके बाद हम जितने नंबर में प्लस करना है उसका आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बना लिया है। सिलेक्शन बनाने के बाद में हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ में 0 प्रेस करूँगी तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इसे एंटर करूँगी। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस हो चुकी है। तो यदि आपको किसी वैल्यू को प्लस करना है उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है फॉर्मूला बार में, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा रहेगा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, फिर जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू आपको प्लस करना है उस वैल्यू का यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो सिलेक्शन आपको यहाँ पर सेल के एड्रेस के रूप में बता रहा है। मैंने कहाँ से C3 से सिलेक्शन बनाया है, कहाँ तक, H3 तक। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया और उसे एंटर किया, तब मुझे क्या हुआ है, यहाँ पर वैल्यू प्लस होकर मिलती है। इसी तरीके से मान लो आपको ये फॉर्मूला यहाँ लगाते ना हुए हम इसकी जगह ऑटो सम ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सम ऑप्शन में यहाँ पर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करने को दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मुझे सम का दिया हुआ है, एवरेज का दिया हुआ है, काउंट नंबर्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है। ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो मुझे यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मान लो मुझे वैल्यू को प्लस करना है तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया क्या, सम, जिसको हमने वैल्यू को प्लस करने के लिए यूज़ किया। तो यदि आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं प्लस करने का तो हम उसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम ऑप्शन में जाकर हम जब सम पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आपका वैल्यू भी ले लेता है, उसका सिलेक्शन भी बना देता है आपको यहाँ पर, और फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है। आपको सीधा यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे एंटर मैंने किया, यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस हो चुकी है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के नंबर भी प्लस करना है तो वही, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप ऑटो सम ऑप्शन पर जाकर यहाँ से सम पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन उसने क्या किया है कि वैल्यू का ना लेते हुए सब्जेक्ट की टोटल का उसने सिलेक्शन बना लिया। तो यदि आपको ये सिलेक्शन वापस सही करना पड़ेगा तो आपको जहाँ से सिलेक्शन बना रहा है उस वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है।
सिलेक्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इस टाइप से, और आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे आपने एंटर किया आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस हो गई है। तो यदि आपको किसी वैल्यू को प्लस करना है तो आप यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सम का, जैसा कि आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूले आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लें, या फिर ऑटो सम ऑप्शन पर जाकर यहाँ पॉइंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा सम। ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्मूला हुआ आपको उसके आगे यहाँ पर इक्वल का यूज़ करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एवरेज। मान लो आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, एवरेज का। हम यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम। टोटल तो हमने यहाँ पर कर लिया, उसके बाद हम पहले यहाँ पर मैक्सिमम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एवरेज भी दिया हुआ है तो हम ये निकाल लेंगे। पहले मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है इक्वल MAX, मैक्स। अब जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो आपको यहाँ पर नीचे भी शो करता है। उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आपको यहाँ लिस्ट में शो करेंगे। तो आप यहाँ चाहे तो डबल क्लिक करके भी इसे यहाँ से ले सकते हैं। मैंने इक्वल किया, मैक्स लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगी। पहले तो पता होना चाहिए मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, कि मैं चाहती हूँ कि वे जो हिंदी के नंबर्स है इन सभी स्टूडेंट में से हिंदी में सबसे हाईएस्ट नंबर किसको है, मुझे वो देखना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम का। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर किसके हिंदी में 89 है। 89 नंबर किसको आया यहाँ पर, शोभन को। मतलब हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है, 89। उसी तरीके से यदि आपको इंग्लिश का नंबर भी चेक करना है तो यदि आप यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप मैक्सिमम फॉर्मूला भी ऑटो सम ऑप्शन पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पॉइंटर पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही मैंने वहाँ क्लिक किया वैसे ही आपका यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और सिलेक्शन भी यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर मैं इसे एंटर करती हूँ तो यहाँ पर इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर कितना है अपने पास, 98। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट के नंबर भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला हमें यहाँ पर मिलता है मिनिमम। मिनिमम का हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं कि मुझे चेक करना है कि हिंदी में सबसे लो नंबर, लोएस्ट नंबर किसका है, या कौन सा नंबर सबसे लो नंबर है हिंदी का। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर मिनिमम का। मिनिमम के लिए भी फॉर्मूला होता है इक्वल मीन। आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है इसके रिलेटेड फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने मीन पर डबल क्लिक किया तो ब्रैकेट ओपन हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैं वैल्यू का सिलेक्शन बना लेती हूँ। हिंदी का चेक करना है मुझे तो हिंदी की वैल्यू का सिलेक्शन किया। ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो नीचे मैक्सिमम निकाला है इसे सिलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ कहाँ तक सिलेक्शन करना है, जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं उतने ही नंबर्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या है हिंदी का, 35। ऐसे ही यदि आपको इंग्लिश का भी मिनिमम निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर ऑटो सम ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से मिन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, जैसे ही क्लिक किया अब देखिए यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली वहाँ से यूज़ किया है तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है उसका भी मेरा यहाँ पर सिलेक्शन बना दिया, ये इस तरीके से। पर मुझे तो कहाँ तक सिलेक्शन करना है, सिर्फ स्टूडेंट जितने हैं मेरे पास उनके नंबर्स का, मैक्सिमम वाले नंबर का सिलेक्शन नहीं करना है। तो मैं इसका एक बार फिर से सिलेक्शन बना देती हूँ। ये मैंने सिर्फ यहाँ तक सिलेक्शन बना दिया। और इसे एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया मुझे पता चल गया कि इंग्लिश में मिनिमम नंबर कितना है, 22। इसी तरीके से हम आगे भी फॉर्मूला का यूज़ करके
मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं। इसी के बाद अगला फॉर्मूला हमें चाहिए एवरेज। एवरेज फॉर्मूला आप यहाँ डायरेक्ट लगा भी सकते हैं या फिर ऑटो सम ऑप्शन पर जाकर यहाँ क्लिक करके यहाँ पर एवरेज क्लिक किया मैंने। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया वैसे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और सिलेक्शन बन चुका है। और सिलेक्शन यहाँ पर उसने मैक्सिमम नंबर का भी ले लिया और मिनिमम नंबर का भी ले लिया है। तो हमें सिलेक्शन जहाँ तक का चाहिए आपको वहाँ तक का उसे बताना पड़ेगा। तो मैंने फिर से यहाँ पर सिलेक्शन बना दिया, कहाँ तक, जितने स्टूडेंट के नंबर से मेरे पास। सिलेक्शन किया और एंटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एवरेज निकल गया। वैसे इंग्लिश का एवरेज निकालना है तो क्लिक किया, कहाँ गए हम, ऑटो सम ऑप्शन पर। यहाँ पर एवरेज पर क्लिक किया और इसका भी सिलेक्शन हम ठीक से कर लेंगे। सिलेक्शन किया और एंटर। तो ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का भी एवरेज निकल चुका है। इसके बाद लास्ट हमारे पास एक आता है ऑप्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट। जितने में जो काउंट करना है कि जो मेरा मार्कशीट है उसमें कितने स्टूडेंट है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर काउंट फॉर्मूले का। इक्वल करेंगे हम यहाँ पर। इक्वल करने के बाद में कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर ऑटो सम ऑप्शन पर, यहाँ से काउंट नंबर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, काउंट ब्रैकेट ओपन और सिलेक्शन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने स्टूडेंट है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट के नंबर्स अपने पास यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया था सम का, जिससे क्या होती है, वैल्यू यहाँ पर प्लस होती है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आया था सम का। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिया था वो था हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फॉर्मूला ये आपको यहाँ शो हो रहा है इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हमने मिनिमम लगाया था, तो ये फॉर्मूला जो हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू का। आप इस तरीके से मिनिमम फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एवरेज। तो ये इस तरीके से हमारा ये एवरेज फॉर्मूला हो गया। और लास्ट हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा अगला फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब हमने ऑटो सम ऑप्शन पढ़ा यहाँ पर, तो आपको कुछ फॉर्मूले ही दिखे यहाँ पर, जैसे सम का, एवरेज का, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कुछ नंबर्स ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर आपको और भी फॉर्मूले मिलेंगे यहाँ पर। तो बाकी जो फॉर्मूले से हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं परसेंटेज का। यदि हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज भी पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे एक्सेल में। तो उसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है इक्वल, जो भी नंबर हमने प्लस किया है, टोटल किया है, उसका सिलेक्शन डिवाइड 600। 600 इसलिए क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600। और यहाँ पर मैंने किया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर, उसका परसेंटेज मुझे यहाँ पर निकल कर आ गया 74%। कभी कभी ध्यान रखना ऐसा भी होता है कि ये परसेंटेज जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तब जैसे इस तरीके से आपको वैल्यू दिखाई देगी। कभी अगर आप उसको परसेंटेज निकालते हैं तो आपको इस तरीके से वैल्यू दिखाई देगी। तब आपको इसको किस में अप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज के सिंबल में। हमने नंबर फॉर्मेट पढ़ा था यहाँ पर, तो आपको यहाँ से परसेंटेज पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज में आपको
शो होगी। उसी के बाद अगली आपको निकालना है परसेंटेज। इक्वल किया, सेकेंड टोटल नंबर का सिलेक्शन किया, डिवाइड 600, एंटर। अब जैसे कि यहाँ पर आपको वैल्यू परसेंटेज में दिखाई नहीं दे रही है, आपको इससे परसेंटेज करना है, तो आपको यहाँ पर जाकर या तो आप यहाँ से अप्लाई कीजिए परसेंटेज, या पॉइंटर पर क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको परसेंटेज अप्लाई करना है आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू यहाँ क्या हुई है, परसेंटेज पर अप्लाई हो गई है। अब देखिए कोई वैल्यू पॉइंट में भी आती है, अगर किसी को परसेंटेज में नंबर आया है तो उन्हें पॉइंट में भी नंबर दिखाना होते हैं। तो पॉइंट में नंबर देखने के लिए हम यहाँ पर दो ऑप्शन का यूज़ करते हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। यदि आपको वैल्यू दिखाना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज डेसिमल वैल्यू ये आपको यहाँ पर शो हो गई 78.33 हमारा ये परसेंटेज है। आपको वैल्यू नहीं शो करना है, आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। आपको एक ही पॉइंट शो करना है, आप एक ही पॉइंट शो कीजिए, नहीं करना है आप हटा दीजिए इसे भी। जितनी भी वैल्यू आपको डेसिमल वैल्यू शो करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ये दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने क्या किया है, I4 मतलब I नंबर का कॉलम और जो 4 नंबर की मेरी रो है उसका मैंने यहाँ क्या किया है, सिलेक्शन किया है पहले, फिर उसे डिवाइड किया है किससे, 600 से। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू मुझे परसेंटेज में शो हो गई, शो हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करेंगे। ग्रेड का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आगे जब हम यहाँ पर फॉर्मूला टेप पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर ग्रेड का फॉर्मूला भी समझेंगे। आप चाहे तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताए हैं आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑटोसम ऑप्शन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। फिल ऑप्शन यहाँ पर ये यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको कोई वैल्यू यदि फिल करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर ड्रैग करते हैं हम। जैसे 1 लिखा मैंने यहाँ पर, मुझे इसे नीचे तक फिल करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग कर देती थी उसे। पर मान लीजिए कभी यदि आपका ये पॉइंटर यहाँ पर काम नहीं करता है तब उस कंडीशन में आप यहाँ से किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फिल ऑप्शन का। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 लिखा, ये 1 मुझे कहाँ तक फिल करवाना है, मैंने उसका सिलेक्शन कर लिया, मुझे यहाँ तक ये वैल्यू क्या करना है, फिल करना है। तो फिल पर गई, आपको किधर फिल करना है, डाउन में करना है, राइट में करना है, अप में करना है या लेफ्ट में करना है। जहाँ भी आप इसे फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डाउन पर क्लिक किया तो आपकी वैल्यू यहाँ पर ये फिल हो चुकी है। वैसे ही यदि आपको सीरीज करना है, सिलेक्शन किया, कहाँ तक करना है सिलेक्शन किया, फिल पर गए, यहाँ से डाउन, तो वो नंबर 1 को फिल कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने नीचे 2 लिखा था तो उसने यहाँ पर उसे फिल नहीं किया और किसे फिल किया, यहाँ पर 1 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ वैल्यू कॉपी कर रहा है। यदि आपको सीरीज फिल करना है तब हम यहाँ पर सीरीज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उसी के बाद मान लीजिए आपको ये जो 2 है ये फिल करवाना है, फिल हो गया। अब अभी हमने कहाँ फिल किया इसे, डाउन में। तो अब मैं चाहती हूँ ये जो 2 लिखा है ये कहाँ फिल होना चाहिए, लेफ्ट में। सिलेक्शन कर लिया मैंने जहाँ तक फिल करना है, फिल पर गए और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दें। ये आपकी जो 2 वैल्यू है यहाँ पर फिल हो चुकी है, ये इस तरीके से। वैसे यदि 2 को आपको लेफ्ट में करना है, सिलेक्शन किया यहाँ से लेफ्ट, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट में फिल हो जाएगी। अप में करना है आप सिलेक्शन कीजिए और यहाँ से अप, तो आपकी वैल्यू अप में फिल हो जाएगी। आपको जिस भी डायरेक्शन में आप वैल्यू फिल करवाना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, डाउन, राइट, अप या लेफ्ट। आपको सिर्फ इतना करना है, वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कहाँ तक फिल करना है उसे उसका सिलेक्शन बताना पड़ेगा और फिल ऑप्शन पर जाके आपको बताना होगा कि डाउन में करना है, राइट में करना है या अप में करना है या लेफ्ट में। उसे क्लिक कर दीजिए तो वो वैल्यू वहाँ पर वो कॉपी करके आपको फिल करके दे देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
फिल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सीरीज़। सीरीज़ आपका यहाँ पर ये यूज़ रहेगा, जैसे 1 लिखा मैंने यहाँ पर, अब मुझे 1 जो है इसमें सीरीज़ फिल करना है, ना कि कॉपी करवाना है। यदि कॉपी करना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। पर मुझे सीरीज़ फिल करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, सीरीज़ पर क्लिक किया। आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा सीरीज़ आपको रो में फिल करना है या कॉलम में। मैंने कॉलम सिलेक्ट किया है तो मुझे कॉलम में फिल करना है। कहाँ तक वैल्यू आपको देना है वो आपको यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा। मुझे 10 तक फिल करवाना है, मैंने 10 लिखा और यहाँ से ओके। अब यहाँ पर मेरा सिलेक्शन सिर्फ 9 नंबर तक था, इसलिए उसने 9 तक ही दी। आप चाहें तो सिलेक्शन बढ़ा लीजिए तो आपको नंबर 10 तक भी दे देगा। उसी के बाद यदि आप सिलेक्शन नहीं बनाते तो डायरेक्टली फिल ऑप्शन पर जाके सीरीज़ में क्लिक करके कॉलम में चुनकर कहाँ तक फिल करना है वो नंबर दे दीजिए डायरेक्ट। या तो आप सिलेक्शन बता दीजिए या फिर यहाँ पर स्टॉप वैल्यू का नंबर डाल दीजिए और यहाँ से ओके। अब क्या क्या उसने यहाँ पर 20 तक फिल कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ सिलेक्शन नहीं बनाया था, डायरेक्टली वहाँ पर स्टॉप वैल्यू में जाकर डाल दिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सीरीज फिल करवा सकते हैं। उसी के बाद यदि आपको डेट वगैरह फिल करना है तो आप यहाँ से डेट वगैरह फिल करवा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक डेट लिखी, मैंने यहाँ एक डेट लिखी। मैंने यहाँ एक डेट लिखी, मुझे डेट फिल करवाना है। तो सिलेक्शन किया डेट का, फिल ऑप्शन पर गए, सीरीज में यहाँ पर डेट का सिलेक्शन कर लेंगे। कॉलम में लेना है तो कॉलम सिलेक्ट, कहाँ तक देना है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 1/6 से 30/6/20 तक, यहाँ से ओके। यहाँ पे किसी कारण से उसने उसको अप्लाई नहीं किया है, किसी कारण से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा है। हम इसे फिर से देख लेते हैं। 1/6/2020, 6/2020। किसी कारण से यहाँ पर डेट अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आप चाहे तो इसे डेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं।
किसी कारण से डेट का ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, डेट की फॉर्मेट की वजह से। हो सकता है फॉर्मेट में कोई चेंजेस हो रहा है, तो उस कारण ये डेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा है। इसे हम बाद में देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर फिल ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है क्लियर, क्लियर ऑल। यहाँ पर जो भी हम फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, यदि आपको उसे क्लियर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लियर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्लियर में सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है मुझे क्लियर ऑल। जैसे इतना एरिया है, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, कलर वगैरह अप्लाई कर दिए, साइज़ वगैरह बढ़ा दिए, तो ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह है आपको यहाँ पर ये पूरा रिमूव करना है। जो टेक्स्ट भी रिमूव करना है, ये अमाउंट, ये सारा वैल्यू भी रिमूव करना है, कलर वगैरह भी रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? क्लियर ऑल का। पर यदि आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स का। क्लियर फॉर्मेट पर यदि मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है? सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हुई है, बाकी टेक्स्ट आपका वैसा का वैसा है। उसी तरीके से यदि आपको कंटेंट क्लियर करना है, फॉर्मेटिंग वही अप्लाई रखना है, तो यहाँ से क्लियर कंटेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लियर कंटेंट किया, आपका कंटेंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपको दोनों ही चीज़ें हटाना है तो यहाँ पर क्लियर ऑल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपको फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट्स, कंटेंट हटाना है तो क्लियर कंटेंट, और सारी ही चीज़ें हटाना है तो क्लियर ऑल का यूज़ करेंगे। एक और ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है क्या? क्लियर कमेंट्स। क्लियर कमेंट्स का यूज़ हम तब करेंगे जब हम आगे यहाँ पर कमेंट ऑप्शन पढ़ेंगे, तब तो उस कमेंट को क्लियर करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आगे हम देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर हमने वर्ड में भी पढ़ा है हम लोगों ने। किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये मैंने कुछ सीरीज़ लिख रखी है। अब ये सीरीज़ सीक्वेंस में है क्या? नहीं, मुझे इसे सीक्वेंस में सेट करना है तो हम यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब छोटी से बड़ी वैल्यू की ओर करना है आपको सेट, या बड़ी से छोटी वैल्यू की ओर। जो भी आपको यहाँ सेट करना है आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर वो सेट करके दे देगा। अब यहाँ पर जो भी पहले छोटी वैल्यू है वो आ गई पहले और सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में। उसी तरह यदि आपको कोई नेम्स शॉर्ट करना है, इस तरीके से यदि आपके पास कोई नाम की लिस्ट है, आपको इसे शॉर्ट करना है, तब भी हम शॉर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और शॉर्ट में ए टू जेड सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। एक्सपेंड द सिलेक्शन, आपने जो सिलेक्शन किया है उसी को करना है शॉर्ट। तो आपको यहाँ पर बता रहा है वो ए पहले आ गया, बी, फिर के, फिर आर, फिर एस। उसने क्या किया यहाँ पर? उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है यहाँ पर। उसी तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब जेड से ए वाले फॉर्मेट में, तब हम शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे और जेड टू ए वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे और ओके। तो यहाँ पर उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करके दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शॉर्ट एंड का यूज़ करेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर आपका यूज़ ये करता है कि मान लो आपको कोई वैल्यू यहाँ पर फिल्टर करके शो करवाना है। जैसे कोई वैल्यू है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टूडेंट की वैल्यू शो हो, तो आप उससे फ़िल्टर कर सकते हैं। मैंने सिलेक्शन किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पर गई और फिल्टर पर क्लिक कर दिया। जैसे फिल्टर पर क्लिक किया, आपका यहाँ पर ये फिल्टर का ये सिंबल अप्लाई हो गया। इस तरीके से आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़िल्टर के लिए ऑप्शन देगा। यदि आप चाहें तो यहाँ से भी शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑल से चेक हटाकर आपको कौन कौन सा नंबर शो करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। 101, 102, 3, 4, 5, सिर्फ 5 स्टूडेंट ही आपको शो करवाने हैं। मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से ओके। तब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ 5 स्टूडेंट जो है उन्हीं का आपको यहाँ पर नेम
शो हो रहे हैं। बाकी का क्या क्या अपन ने यहाँ पर फ़िल्टर लगा के उन्हें रिमूव कर दिया है। यदि आप उसे वापस से शो करना चाहते हैं सभी को तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और ओके, तो सारा आपको डिटेल शो हो रही है। यहाँ पर आपको 2 ही नेम शो करना है, फिर से फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटाकर आप सिलेक्ट कर लीजिए 101 और 103 और 105, ये 3 स्टूडेंट आपको शो करना है। ओके, तो ये आपका फ़िल्टर यहाँ अप्लाई हो गया। फ़िल्टर रिमूव करना है तो वही कहाँ जाएंगे, शॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन पर, यहाँ से फ़िल्टर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं आप, तो आपका फ़िल्टर यहाँ रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगला हमारे लिए मिलेगा यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस आपका यहाँ पर किसी वैल्यू को यदि आपको फाइंड करना है, ढूंढना है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो आपको फाइंड किसे करना है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लो मुझे राम स्टूडेंट जो है उसे फाइंड करना है, मैंने राम लिखा, फाइंड ऑल किया, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शीट 1 में है राम नाम का कोई व्यक्ति। इस पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर क्लियर इसको लेके आऊँगी, देखो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया उसने राम को, ये कर्सर आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। और एक और राम हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 नेम दिखा रहा है, वो जहाँ भी आप चेक करना चाहें कर सकते हैं कि आपकी शीट में 2 नाम के राम यहाँ पर अवेलेबल है। अब यदि मान लीजिए ये जो राम नाम है आपको इसे रिप्लेस करना है किसी और नाम के साथ, तो हम जिसे भी आपको रिप्लेस करना है वो आपको नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया दक्ष, इसे मुझे रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करना है या 1 बाय 1 रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ सेट कर लीजिए। मैंने रिप्लेस किया तो यहाँ पर क्या किया उसने, सबसे पहले इस वाले नाम को यहाँ पर रिमूव किया और राम की जगह दक्ष कर दिया। फिर से मैं यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ तो क्या किया उसने, यहाँ पर जो राम लिखा हुआ था उसे दक्ष कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। वापस से यदि आपको सेट करना है तो आप यहाँ पर राम डाल दीजिए और किससे रिप्लेस करना है वो नाम यहाँ डाल दीजिए। जहाँ पर दक्ष लिखा है हमने उसे क्या करना है, राम से रिप्लेस। मैंने रिप्लेस ऑल किया, उसने दिया है मुझे एक्सेल हैज कंप्लीट इट सर्च एंड हैज़ मेड टू रिप्लेसमेंट, मतलब 2 रिप्लेसमेंट उसने यहाँ पर एक्सेल ने कंप्लीट किए है। ओके किया मैंने यहाँ पर और इसे क्लोज किया। यहाँ पर भी आपका आ गया राम और यहाँ भी आपको शो कर दिया उसने राम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड ऑप्शन में फाइंड और रिप्लेस पे भी यदि आप क्लिक करते हो तब भी आपको वही डायलॉग बॉक्स मिलता है, और फाइंड पर भी क्लिक करोगे आप तब भी आपको वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर गो टू। यदि आपको किसी सेल पर जाना है, आपको यहाँ पर उसका रेफरेंस देना होगा और आप उस पर जा सकते हो। मान लो मुझे जी वाले कॉलम की 2 वाले नंबर की रो पर जाना है, ये सोशल साइंस जो लिखा है मुझे यहाँ जाना है, मैंने यहाँ नंबर डाल दिया G2। ओके, उसने यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करके दे दिया सोशल साइंस। आपको जिस भी सेल पर जाना है आपको वहाँ रेफरेंस देना होगा और आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस दे दीजिए, आप वहाँ जंप कर जाएंगे। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हम जब पढ़ेंगे आगे तब एक एक को समझ लेंगे। कमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तो कमेंट्स पे यदि आपको जाना है तब कमेंट्स पे जा सकते हो। कोई फॉर्मूला अप्लाई किया था फॉर्मूला पे जा सकते हो। ब्लैंक सेल पर जाना है तो ब्लैंक सेल पर जा सकते हो। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस है, ये हम आगे देखेंगे। इसी के बाद नीचे भी हमें वही बता रहा है, फॉर्मूले पर जाना है आप फॉर्मूले पर क्लिक कीजिए। जैसे फॉर्मूले पर क्लिक किया ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरीके से कोई कमेंट यदि अपन ने दी है तो कमेंट बता देगा। यदि कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है
तो यदि हम यहाँ से जो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यदि आपको वो देखना है तो उसके लिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से जो कुछ ऑप्शंस है जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको उसे देखने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आज होम टैब है वो ख़त्म होता है। एडिटिंग कमांड ग्रुप हमारा लास्ट था। अगला टैब हम यहाँ पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस तो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे। जैसे टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, इस टाइप से हाइपर लिंक, टेक्स्ट बुक, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शन हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो हम एक बार इन्हें सिर्फ चलाकर देख लेते हैं। नया ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है चार्ट। चार्ट का हम कैसे क्या यूज़ करेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। बाकी सारे ऑप्शन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो हमें इन्हें एक बार चलाकर देख लेते हैं कि इनका यूज़ होता कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं टेबल। अभी टेबल ऑप्शन हमें हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसे यदि हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा कि कितने एरिया में आपको टेबल अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ ये सिलेक्शन बना लिया। मुझे यहाँ तक क्या करना है, टेबल अप्लाई करना है। जैसे मैंने सिलेक्शन बनाया, आपकी टेबल यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। टेबल पर क्लिक किया मैंने, जैसे टेबल पर क्लिक किया आपको यहाँ पर ये सिलेक्शन बना हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पर ये क्रिएट टेबल के लिए डायलॉग बॉक्स मिल रहा है आपको एक। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, आपको ये आपकी टेबल अप्लाई हो गई है यहाँ पर। इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड से थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उसी के बाद अगर इन पर कोई फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पर बनी बनाई फॉर्मेटिंग मिल रही है। आप जैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा हमने होम टैब पर फॉर्मेट अस टेबल में पढ़ा था, वही चीज़ हमें कहाँ मिल रही है, इंसर्ट पर। इंसर्ट पर टेबल ऑप्शन में आपको ये हेडर रो नहीं रखना है, फिल्टर हटाना है, आप हेडर रो यहाँ से हटा सकते हैं। टोटल रो चाहिए यदि आपको, तो यहाँ पर आपको एक टोटल रो मिल जाएगी। उसी के साथ यदि आपको बैंडेड रोज चाहिए तो आप बैंडेड रो हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। सेम फॉर्मेटिंग रहेगी जैसी हम वर्ड में करते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल्स का यूज़ करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है ये आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा पिक्चर। ये टेबल की फॉर्मेटिंग यदि आपको हटाना है तो सिलेक्शन करके डिज़ाइन टैब में जाकर यहाँ पर आपको नॉर्मल टेबल मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना। और ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसे हटाने के लिए फाइंड एंड सिलेक्ट में सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर पर क्लिक कर देना, तो आपका फिल्टर भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल अप्लाई कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। उसी के बाद अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर पिक्चर। पिक्चर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यदि आपको कोई पिक्चर यहाँ पर चाहिए तो आप पिक्चर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जहाँ भी आपकी पिक्चर रखी हुई है अब वहाँ पर ओपन कर लीजिए और पिक्चर पर इंसर्ट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपकी पिक्चर आपकी शीट पर अप्लाई हो जाएगी। साइज़ वगैरह सेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इस तरीके से मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। ये इस तरीके से पिक्चर हमारी सेट हो गई यहाँ पर। इसके लिए भी फॉर्मेट टैब ओपन होता है। जैसी फॉर्मेटिंग हम वर्ड में करते थे वही सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिक्चर पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहिए तो आपको बने बनाए फॉर्मेट मिल रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके के हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, पिक्चर को शेप में डालना चाहते हैं आप शेप में डाल सकते हैं इस तरीके से।
राउंडेड करना है आपको, जैसे भी यहाँ पर आपको पिक्चर में अप्लाई करना है शेप वो कर सकते हैं। इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं आप बॉर्डर डाल सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देते हैं हम, ये विड्थ बढ़ा दी मैंने। हम यहाँ पर आप जो भी कलर की बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर में इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, आपको यहाँ इफेक्ट मिल जाएंगे पिक्चर्स के लिए, रोटेशन वगैरह, जैसे भी इफेक्ट आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है हमारे वर्ड के, जैसे हमने वर्ड में पढ़े थे वही ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। जैसे पिक्चर होता है वही क्लिप आर्ट होता है। पिक्चर्स जो हमारे ड्राइव वगैरह में सेव होती है वहाँ से हम लेते हैं। जो क्लिप आर्ट होता है यहाँ पर जो हमारे सिस्टम में पिक्चर सेव हुए वो सारी पिक्चर हमें क्लिप आर्ट में मिलती है। आप यहाँ कुछ भी ना लिखें, डायरेक्टली गो कर देंगे तब भी आपको यहाँ पर इमेजेस मिल जाएगी इस तरीके से। आप उस पर डबल क्लिक करके ले लीजिए या उस पर ड्रैग कर लीजिए तब भी इमेज आपको मिल जाएगी इस तरीके से। इस पर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है जैसी वर्ड में होती थी। तो आप इसे एक बार चला के देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हमें मिल रहा है यहाँ पर शेप। आपको कोई शेप का यूज़ लग रहा है आप शेप ले सकते हैं। यहाँ पर शेप पर क्लिक कीजिए, शेप लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल मिलेगा कलर में, शेप हटाना है शेप फिल में जाके आप यहाँ से नो फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम शेप वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक फॉर्मेट टेप मिल रहा है, इसकी भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे चला कर देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग इसकी भी ईजी है। जैसी वर्ड में करी थी हमने सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होती है। जैसा भी शेप आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ सारे शेप आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसी तरीके से स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट में आपको बने बनाए शेप के कलेक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसा भी स्मार्ट आर्ट चाहते हैं आप यहाँ पर उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हम वर्ड में यूज़ कर चुके हैं, आप एक बार चला कर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे ये ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा आज यहाँ पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस और है हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए। आप डायरेक्ट इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट में लिख सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ डालना है आप डाल सकते हैं वर्ड आर्ट के स्टाइल में। इसके लिए भी एक फॉर्मेट टैब ओपन हो रहा है। फॉर्मेट टैब सभी के लिए सेम रहेगा, आपको सिर्फ चला कर देखना है। वर्ड आर्ट में आपको मिल जाएगी बहुत सारी स्टाइल्स, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हेडर फुटर मिल रहा है आपको। अगर आपको हेडर फुटर अप्लाई करना है तो आप हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको मिल जाएगी बहुत सारी स्टाइल्स वगैरह। पेज 1 करेंगे तो आपको पेज 1 शो करेगा यहाँ पर। ये आपकी शीट पूरी इसने क्या किया है, पेज में डिवाइड कर दी है हेडर फुटर ने जब अप्लाई करते हैं हम। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाती है। फुटर पर जाना है, आप गो टू फुटर, गो टू हेडर करके इसे सेट कर सकते हैं। नॉर्मल भी। इसी के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। सिग्नेचर लाइन आप लोगों को नहीं चलाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है हम यहाँ पर, जैसे हमने वर्ड में यूज़ किया था वैसे ही एक्सेल से मान लो किसी और सॉफ्टवेयर में जाकर आपको कुछ काम करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का।
बिटमैप इमेज पर गए, यहाँ से ओके, जैसे ही किया आपको यहाँ पर ये पेंट ओपन हो गया। आपको जो भी ड्राइंग यहाँ बनाना है आप यहाँ बनाकर उसे एक्सेल में लेकर आ सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर सिम्बॉल। आपको यदि एक्सेल में किसी सिम्बॉल का यूज़ लग रहा है तो आप यहाँ से सिम्बॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस थे जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं और एक बार रिवाइज हम लोगों ने उसे किया है। हम यहाँ पर नई जो चीज़ है हमें मिलती है वो है हमारे पास यहाँ चार्ट और हाइपर लिंक हम एक बार और देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर था वो ख़त्म होता है। हमने आज एडिटिंग कमांड ग्रुप और इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शन है जो हमने रिवाइज करने थे हमने वो देख लिए यहाँ पे। तो कल जो हमारा रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा हमारा चार्ट। तो ये जो भी ऑप्शन मैंने अभी आपको बताए हैं आप एक बार और चला के देख लीजिएगा। आपको कोई डाउट्स हो तो आप वो पूछ लीजिएगा। तो हमारा आज ये लेक्चर ख़त्म होता है।